गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुबह की शुरुआत हुई थी पराठों से। गोभी के पराठे बनाए थे और चाय। रात में पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो बच गई। मैंने कहा सुबह पराठे बना लो, नाश्ते में थोड़ा हैवी भी हो जाएगा। और नाश्ता करके आ गई थी किचन में। दिन का लंच बनाना था, दोपहर का खाना। तो एक साइड दाल चावल तो मेरे घर में रोज़ ही बनते हैं। खैर, उसके बाद मुझे जाना है डी मार्ट, तो हम चले गए डी मार्ट। घर का सामान लेना था। क्या मैं काफ़ी टाइम से जा नहीं पा रही थी, तो मेरा बहुत सारा सामान ऐसे ही मतलब रोज़ रोज़ मंगवाना पड़ रहा था। फिर छुट्टी थी तो हस्बैंड से बोला चलो मार्केटिंग कराते हैं। बस फिर ईद भी आ रही है तो उस हिसाब से मार्केट सामान लेना था। ये डी मार्ट में भीड़ इतनी होती है कि बिल करवाते टाइम बहुत वो लगता है, इतनी भीड़। पूरा मार्ट घूम लो तब आपको उलझन नहीं होती, इतना आपको बिलिंग के टाइम पे मुझे लगता है। पर कुछ सामान बहुत अच्छा आया हुआ था इस समय। ये स्टोरेज बॉक्स वगैरह 99 में बहुत अच्छे थे। फिर डी मार्ट के बाद हम चले गए मार्केट, क्योंकि मुझे पॉट लेना था और ये ग्रीन वाला फ्लावर पॉट लेना था और एक सिर्फ सिंगल पॉट लेना था। गई तो एक चीज़ लेने के लिए थी, लेकिन दो तीन पसंद आ गए तो फिर मैंने कहा ले ही लो, बार बार आना मार्केट होता नहीं है। कि सिटी में आने के लिए मेरे हस्बैंड को पता है बहुत दिक्कत होती है। उनको आप न्यू मार्केट जाने के लिए बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जहाँ मैंने उनको चौक मार्केट आने के लिए बोला तो बहुत मुश्किल में मतलब इस साइड आना होता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है ना यहाँ पे। और थोड़ा सा लेट हो जाओ तो शॉप बंद हो जाती हैं। तो मैंने दो तीन तरह के देखे थे, फिर मुझे वाइट वाला ज़्यादा पसंद आया तो मैंने वाइट और एक ग्रीन वाला लेना था, वो दोनों ले लिया। ऑनलाइन इनका रेट कुछ अलग ही आ रहा था और सिटी से लेने में ये फ़र्क आया कि रेट बहुत अच्छा मिल जाता है सिटी में। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। बस फिर लाके मैं रख के देख रही थी घर पे कैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। एक ये लिया था मैंने और एक ये ब्लैक एंड वाइट लिया था। पर ये वाइट ना दीवार के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए डार्क कलर करना पड़ेगा वॉल पे। फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद हम बाहर खाना खाने गए थे। हस्बैंड की तबीयत की वजह से हम लोगों ने बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। हस्बैंड ने बोला चलो आज चलते हैं, क्योंकि दिन भर डी मार्ट मार्केट और इन सब में मेरा पूरा दिन ऐसा चला गया था कि मैं खाना बना भी नहीं पाई थी। तो हम आ गए यहाँ पे। ये इनका ऑर्डर हो रहा है, इनको सिर्फ यही सब चीज़ें चाहिए होती है, आइसक्रीम। ये पूरे मेन्यू में उसको सिर्फ आइसक्रीम दिखा है कि उसके हिसाब की चीज़ है ये। आइसक्रीम तो मेरी बेटी को ना पूरे 12 महीने चाहिए रहता है, सर्दी हो गर्मी हो उसका आइसक्रीम बंद नहीं होता। मतलब इवन हमारे घर ख़ानदान के लोग जो है ना, उनको पता है कि ये आइसक्रीम खाती है, तो वो जब आते हैं इससे मिलने तो आइसक्रीम ज़रूर लेकर आते हैं। खाने के बाद फिर ये गई थी इसके पापा के साथ थोड़ी देर के लिए। सुबह मैंने मंगवाया था खिचड़ा, मेरा बहुत मन हो रहा था खिचड़ा खाने का। हस्बैंड बोल रहे थे अभी तुम खुद बना लेना ईद पे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बना रही, मेरे को बना बनाया अभी खाने का मन है। मैंने उसे मस्त नींबू डाल कर अकेले ही खाया था बैठ के, किसी को नहीं खिलाया, क्योंकि ये जो जिंसी में जो खिचड़ा मिलता है ना उसका टेस्ट ही अलग है। बस फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके यहाँ बेटा हुआ है, तो हम चले गए थे उसकी शॉपिंग करने के लिए। तो बाहर शॉपिंग करने जाए और मेरी बेटी के लिए कुछ ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। उस बच्चे के तो सिर्फ 2 ड्रेस ली है, बाकी सब तो इन्हीं का
बस फिर सेकेंड डे मैंने ऑफ़िस के बाद हस्बैंड को बोल दिया था कि मुझे जाना है सुनीता से मिलने। तो हमने उसके लिए मिठाई ली, कुछ गिफ्ट्स लिए एंड हम उसके घर चले गए। उसका घर वैसे हमारे घर से बहुत दूर है, मतलब जाने में मुझे 1 घंटा से ज़्यादा लग गया था। तो हस्बैंड इतने शॉर्टकट से लेकर जाते हैं तो फिर भी टाइम कम लगा, तो उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर है। देख बहन, तेरे से मिलने के लिए कितने सुनसान रास्ते क्रॉस करना पड़ते हैं। गाइस ये पता है 8 बज रहा है, लेकिन इस कॉलोनी में ऐसा लग रहा था रात में 2-3 बजे हम यहाँ से निकल रहे हो। बस उससे मिलकर आ रहे थे कि फिर एटीएम पर रुकना था हस्बैंड को, क्योंकि उनको पैसे निकालने थे। फिर हम घर आए तो सिम्बा आकर बैठ गया मेरे पास, और इसकी इतनी बड़ी आदत हो गई ना कि जब तक मैं इसको अपने पास ना सुलाऊँ ना, ये सुकून से बैठता नहीं है। इसको फिर मैंने अपने पास लेटाया और थोड़ी देर इसके साथ बात की, तो ये बड़ा खुश हो जाता है, मस्त खेलता रहेगा। फिर माशाल्लाह 1 महीने का हो गया है ये। अच्छा, और 2 और हैं, लेकिन वो इतना मेरे से अटैच नहीं है जितना ये है। इसको मैं 2-3 बार हाथ फेरती हूँ, सो जाता है। फिर ये चली गई आइसक्रीम लेने। क्या मैं भी गई थी साथ में, क्योंकि हर जगह मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। फिर हमने लिया आइसक्रीम। यहाँ मैं इनको बोल रही थी मेरे लिए भी ले लो, तो ये मेरे को छेड़ रहे थे, तुम क्या करोगी खा के, खा खा कर इतनी मोटी हो रही हो, बोल रही हो मेरे लिए भी ले लो। यार गाइस, पता है खाने से मोटापा नहीं आता। पता नहीं, मैं कभी आपके साथ अपनी पुरानी पिक्चर शेयर करूँगी। मैं बहुत दुबली थी और अभी मेरा वेट ऐसे बढ़ रहा है, जैसे पता नहीं किसकी दुआ लगी है, किसकी बद्दुआ लगी है, किसका आशीर्वाद लगा है। क्योंकि मेरा मोटापा ना मतलब ऐसा लग रहा है हर दिन ब दिन बढ़ रहा है। बस फिर ये इनके लिए लेना पड़ती है, क्योंकि इनको अगर हम कोन पकड़ा दें तो ये कोन पे से भी बिल्कुल नहीं खिलाती है किसी को। इसलिए मैं इसको बोलती हूँ कि आप तो वैनिला के बाउल ले लो और इसको बाउल में खाने दो। फिर हमको आइसक्रीम लेने के बाद इनको एक और कुछ काम था, तब तक हम लोग गाड़ी के पास खड़े होकर वेट कर रहे थे, और ये मेरे से लड़ाई कर रही थी कि इसको नीचे उतारो, इसको जाना है पापा के पीछे। आजकल इसको इतना गुस्सा आने लगा है ना गाइस, इसकी छुट्टियां क्या चल रही हैं, ये मेरे को पूरा दिन परेशान करती है। बस को शाम हुई कि इसको घूमने जाना है बाहर। ये आ गया था मेरा प्लिक्स का पार्सल। मेरा नहीं है, बेटी के लिए मंगवाया है। इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मैं खुद पिछले कम से कम 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आ रहा है इसका बेटी के बालों के ऊपर। बस गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। इसका रिज़ल्ट मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी पे बाकी अदर प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा मुझे ये रिज़ल्ट लगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।